प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 का सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 भारत की स्थिति। अध्याय 3 क्या? भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत एक कैसा देश है? भारत एक विशाल देश है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इसके ऊपर में कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी की लंबाई 3,02,014 वर्ग किलोमीटर है। हमारे देश का क्षेत्रफल 32,97,352 वर्ग किलोमीटर है। विशालता को देखते हुए भारत के धरातल में बड़ी विविधता है। विशाल का अर्थ होता है बड़े, मतलब बहुत बड़ा। विशालता को देखते हुए धरातल में बड़ी विविधता है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं गहरी गहरी घाटियाँ हैं, कहीं विस्तृत मैदान तो कहीं बड़े बड़े पठार हैं, कई झील, नदियाँ, घने वन, बंजर भूमि, कहीं समुद्र के टेढ़े मेढ़े तट तो कहीं समुद्र में स्थित अनेक द्वीप हैं। भारत को भूमि की प्राकृतिक रचना के आधार पर निम्नलिखित 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। पहला क्या है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण का पठार। चौथा है समुद्र तटीय मैदान। पहला है, आइए देखते हैं, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय की पर्वतमाला भी कहते हैं। यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक एक तलवार की भांति फैली है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। क है महा हिमालय, ख है मध्य हिमालय, ग है लघु हिमालय। हिमालय में संसार की कई ऊंची चोटियां हैं। इसकी प्रमुख चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, हिमालय में संसार की कई ऊंची चोटियां, इसकी प्रमुख चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी आदि हैं। माउंटेन एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची, संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नेपाल में है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग महा हिमालय सदा बर्फ से ढका रहता है। यह बर्फ ऊपरी ढालों से दबाव के कारण धीरे धीरे नीचे खिसकती रहती है। इसे हिम नदी तथा हिमानी कहते हैं। सिंधु, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र आदि ऐसी नदियां हैं। इन नदियों को हिमालय से वर्ष भर जल मिलता रहता है। इस प्रकार ये वर्ष भर बहती रहती हैं। नदियाँ जगह जगह ऊंचाई से गिरती हैं तो सुंदर झरने बनाती हैं। मध्य हिमालय में सर्दी अधिक पड़ती है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंड अधिक रहती है। इनमें चीड़, देवदार, ओक, फर के घने वन हैं। श्रीनगर, शिमला, मंसूरी, दार्जिलिंग, केदारनाथ, बद्रीनाथ इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। मध्य हिमालय के दक्षिण में हिमालय का लघु हिमालय पर्वतीय भाग है। ये पर्वत 1,800 मीटर ऊंचे हैं। इनकी ढलानें घने वनों से ढकी हैं। मध्य और लघु हिमालय के बीच अनेक घाटियां हैं, जिन्हें दून कहते हैं। देहरादून एक ऐसी घाटी है। लघु हिमालय के वनों में बाघ, हिरन, हाथी, गैंडे आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। हिमालय की ये पर्वत श्रेणियाँ पहरेदार की तरह भारत की रक्षा करती हैं। इन पर्वत श्रेणियों में बहुत ऊंचाई पर दर्रे हैं। इनमें से कोई तिब्बत के रास्ते जाते हैं। यहाँ जोजिला आदि प्रसिद्ध दर्रे हैं। इस पठारी भाग के दक्षिण में बहती सिंधु नदी पाकिस्तान की ओर जाती है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में पंजाब में असम तक एक विशाल मैदान फैला हुआ है। इस मैदान के पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,400 किमी है। यह मैदानी भाग 3,000 किमी लंबा और 5,000 किमी चौड़ा है। इनमें से सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हिमालय तथा इन्हें
सहायक नदियाँ बहती हैं। मैदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसलिए इसे उत्तर का उपजाऊ मैदान भी कहते हैं। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद आदि इसके उदाहरण हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों से इस क्षेत्र को वर्ष भर सिंचाई के लिए जल मिलता रहता है। तीसरा है दक्षिण का पठार। इस मैदानी भाग के पठारी भाग दक्षिण भाग में है, जो सबसे पुराने पठार माने जाते हैं। जो क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से ऊंचा हो परंतु उसकी सतह लगभग चपटी तथा पथरीली हो, उसे पठार कहते हैं। उत्तर के मैदान के दक्षिण भाग के प्रारंभ में इसके उत्तर पश्चिम कोने पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उत्तर पूर्वी कोने पर राजमहल की पहाड़ियाँ तथा नागपुर का पठार है। विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इसके दक्षिण में नीलगिरी की प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। दक्षिण के पठार में चंबल, बेतवा, सोन, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उत्तर में अरावली और विंध्य की पहाड़ियों के बीच मालवा का पठार है। मालवा के पठार की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यहाँ कपास की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। सोने की विश्व प्रसिद्ध कोलार की खान इसी क्षेत्र में है। चौथा है समुद्र तटीय मैदान। हमारे देश के पश्चिमी समुद्र तट के 3 भाग हैं। हमारे देश के पश्चिमी जो समुद्र तट है उसके 3 भाग हैं। इसके उत्तरी भाग को गुजरात तट, बीच के भाग को कोंकण तथा दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। पूर्वी तट के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। इस भाग की प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी है। कोरोमंडल तट पर सर्दी की ऋतुओं में अधिक वर्षा होती है। समुद्र तट का मौसम सुहाना होता है। भारत में अनेक द्वीप समूह हैं, जिनमें मुख्य हैं लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप मालाबार तट के निकट अरब सागर में 36 महाद्वीपों का समूह है। यह समुद्र में उठी पहाड़ियों जिनमें सघन वन है। इन दोनों द्वीपों में वर्ष भर वर्षा होती है। नारियल यहाँ की प्रमुख उपज है। हमारे देश का कुछ भाग रेतीला है। यहाँ वर्षा कम होती है। नदियाँ बहुत कम एवं छोटी हैं। विस्तृत तथा रेतीले भाग को मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। भारत के पश्चिम उत्तर भाग में थार का मरुस्थल है। मरुस्थलीय भागों में दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंड पड़ती है। प्यारे बच्चों, आप लोग इसे पढ़ा होगा, इसको समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो, अब अगला अध्याय नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।